हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने मुझे मिस भी किया होगा। आज की हमारी वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक तो क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें एक डायगोनल है, तो ये कह रहा है रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है ABCD। अब बात करी है इसके डायगोनल के बारे में, और डायगोनल AC, तो मैंने यहाँ पर एक डायगोनल AC फॉर्म कर लिया। ये कह रहे हैं कि डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को। अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये कह रहे हैं बाइसेक्ट करता है एंगल C को, तो अगर हम C पर भी बनाए दो एंगल तो इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब है यहाँ तक, आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट ABCD इज द स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये एक स्क्वायर है और इसका एक और डायगोनल है जो BD, वो बाइसेक्ट करेगा B और D को। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है। गिवन है हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक तो ये गिवन है हमको, दूसरा बोल रहा है ये इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। दैट मीन्स हमको क्या गिवन है सेकेंड नंबर पे, कि एंगल BAC वो इक्वल होगा एंगल CAD के, एंगल CAD के। एक तो ये गिवन है। नेक्स्ट क्या रहा है, एज वेल एज एंगल C का भी गिवन दे रखा है। इसका मतलब एंगल BCA, थर्ड नंबर पे हमें गिवन है एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, या फिर आप DCA, एंगल BCA और DCA भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि एंगल जो डायगोनल AC है वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। और हमें करना क्या है, टू प्रूव। अब हम लिख लेते हैं इसमें हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव हमें करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। जैसे ही आपने लिख लिया कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा। तो हमें फटाफट स्क्वायर की प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो अब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर दूं तो ये एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दैट इज, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है कि AB को हम इक्वल करेंगे BC के, उसको इक्वल करेंगे DC के और उसको इक्वल करेंगे AD के। ये हमें प्रूव करना है, हमें सारी साइड्स इसकी इक्वल प्रूव करनी है। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड नंबर पे हमें जो प्रूव करना है कि AB जो BD डायगोनल है, यहाँ पर अभी मैंने बनाया नहीं, मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगी। जो BD डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को। इस पार्ट को हम अभी छोड़ देते हैं, आगे मैं आपको अच्छे से बनाकर फिर लिखवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेटा अभी मैंने बोला कि ये जो है जो डायगोनल AC है वो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक साथ इक्वल है, ये दोनों एंगल एक साथ इक्वल है। और आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब है ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, आप ध्यान देना, ट्राइंगल ABC। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। और ये ऐसा क्यों है, हम तो क्या लिखेंगे, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C।
इस वजह से ये एंगल और ये एंगल को मैंने क्या लिखा है, इक्वल लिखा है। अब आपको याद होगा, पहले भी हमने बहुत बार वो प्रॉपर्टीज का यूज किया है कि एक ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसके सामने वाली दोनों साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल। आपको याद है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, याद है आपको? तो उसी का यूज करेंगे। अब आप इस जगह आराम से देखिए, एंगल ए उसके सामने आ रही है साइड BC, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल टू एंगल C के सामने आ रही है बेटा AB इज इक्वल टू साइड AB। और ऐसा क्यों है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये बात आपको पता है, पहले से बता रखी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके सामने आने वाली दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए? अब मैंने ये साइड और ये साइड को इक्वल कर दिया। अब AB DC के तो पहले ही इक्वल है, AB तो DC के पहले ही इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, समझ रहे हो? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब इसके इक्वल तो आप जानते हो, ये भी तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो अब क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू AD। क्यों लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगेन अब इससे क्या हुआ, चारों एक दूसरे के इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल। तो दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। अब क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो गई तो हेंस ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। इजी, सिर्फ 4 स्टेप में, 4 भी क्या, ये तो आपको पता ही थे, 2 स्टेप में ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूफ हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, ये बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले बेटा इन्होंने पहले से गिवन दे रखे थे कि ये एंगल, ये जो डायगोनल है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट बिकॉज ये रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स हैं और वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, इसलिए चारों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो आपको उसमें चारों का कोई मतलब नहीं है, आपको बस इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करना है। अगर आप चाहो तो ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो, आप कोई भी एक ट्राइंगल चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये किया है, आप ये कर सकते हो, ये करोगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, फिर आप ऐसा ही प्रोसेस सेम टू सेम करोगे। तो अभी मैंने किया है ट्राइंगल ABC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करती है दोनों ही एंगल को, डायगोनल AC जो है बाइसेक्ट करती है दोनों ही एंगल को। उसके बाद ये, उसकी वजह से आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी से ये इसके और ये इसके सामने आ रही है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। बाकी तो रेक्टेंगल की साइड्स है और ये आपका स्क्वायर प्रूफ हो गया। सॉरी, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, डन है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट बोल रहा है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हम पहले डायगोनल BD फॉर्म कर लेते हैं, ये हमारा डायगोनल BD फॉर्म हो गया। अभी कह रहा है कि बाइसेक्ट एंगल B, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और बाइसेक्ट एंगल D, इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए टू प्रूफ में मैं कैसे लिख रही हूँ, हमें एंगल के प्रॉपर नेम लिखने हैं। जैसे अब अगर मुझे ये वाला एंगल लिखना है तो मैं उसके लिए लिखूंगी एंगल CBD। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल CBD इक्वल टू, अब अगर मुझे ये वाला एंगल लिखना है तो इसके लिए मैं लिखूंगी ABD, एंगल ABD। ठीक है, अब दूसरे में ये एंगल D को भी इक्वल कर रहा है, बाइसेक्ट करने की बात कर रहा है। तो अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो इसके लिए मैं लिखूंगी CDB, एंगल CDB इक्वल टू, अगर ये वाला लिखना है तो लिखूंगी ADB, एंगल
डी बी। आप ये नेम लिखने की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ आप ध्यान से देखो। इस बार मैं यूज करूंगी ये वाला ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला पूरा ट्राइंगल बी सी और डी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल। अब इसके अंदर मैंने अभी अभी इस पूरे को स्क्वायर प्रूफ किया है। अगर मैंने इसे स्क्वायर प्रूफ किया है इसका मतलब BC हो गई DC के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्या लिख रही हूं मैं, BC इक्वल टू DC। और क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों लिखा है, अभी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी आपको आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने आने वाली दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसमें अब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने आने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों तरीके से काम करती है प्रॉपर्टी। तो अब आप देखो एंगल, ये साइड BC है तो BC के सामने आ रहा है एंगल CDB। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगी, एंगल CDB, ठीक है। और DC के सामने आ रहा है ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल CBD, एंगल CBD, ठीक है। क्यों है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये दोनों मैंने इक्वल कर दिए। अब हम अपना फेवरेट पार्ट करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, इसके बीच में आ रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन। आपको Z बनता दिखाई दे रहा है, आपको Z बनता दिख रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये Z बनता दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD। क्यों है बेटा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप ध्यान दीजिए, CBD यहाँ भी आ रहा है, CBD यहाँ भी आ रहा है, दोनों में CBD आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, राइट। जब ये दोनों ही CBD के इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल CDB is equal to angle ADB. Angle CDB, this one, is equal to angle ADB, this one. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए इसका मतलब साफ क्या है कि BD क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल D को। hence BD बाइसेक्ट एंगल D। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल लेंगे BCD, उसके अंदर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज ये स्क्वायर की साइड्स है। अब ये दोनों साइड इक्वल तो इनके सामने आने वाले दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये रहे दोनों एंगल। उसके बाद ये बन रही है हमारा Z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोनों ही CBD के इक्वल है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए दैट मीन्स BD बाइसेक्ट करती है एंगल D को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि BD बाइसेक्ट करे एंगल B को भी। तो आपको बिल्कुल ही सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी अलग नहीं है। अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो। इसके लिए आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब ये वाला ले लेना BAD, इन ट्राइंगल BAD। ये अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे सेम प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BD बाइसेक्ट एंगल B। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमारी BD जो है वो बाइसेक्ट कर देगी एंगल B को। ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया। पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, इसका फर्स्ट पार्ट था ABCD इज अ स्क्वायर,
और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमने इसकी सारी साइड्स को इक्वल किया। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसका प्रूफ किया है कि ये बी को बाइसेक्ट करती है बीटी और डी को बाइसेक्ट करती है बीडी, उसके लिए ये हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट में आपको लिखना है, एक मैंने प्रूफ करके दिखाया है, नेक्स्ट में आपको लिखना है सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो सेम प्रोसेस से बीडी बी को भी बाइसेक्ट करेगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अब तक के सारे मुश्किल क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने पेश है एक बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल, ये इसका डायगोनल है BD, इस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक P एक Q, ठीक है। सच दैट, तो हमें और क्या है इसके अंदर, जो DP है वो BQ के इक्वल है, ये हमें इक्वल दे रखा है, DP जो है वो BQ के इक्वल हमें मिला हुआ है। अब हमें करना क्या है, शो दैट, पहला पार्ट, इसमें काफी पार्ट्स है बट सब बहुत इजी है। तो फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल APD के ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CQB, ये नीचे वाला, तो दिस वन ट्राइंगल, दिस वन एंड ट्राइंगल दिस वन, ये हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, सोल्व ट्राइंगल। सबसे पहले आप लिख लीजिए, जोन से ट्राइंगल को करना है वो लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, क्या क्या गिवन है देखते हैं। BQ को DP के इक्वल लिख रखा है, इसका मतलब DP इक्वल टू BQ, ये हमें गिवन है, राइट, ये तो हमको गिवन ही है। अब इस ट्राइंगल में ये 2 साइड्स आ रही हैं, देख रहे हो आप, AD एंड BC, और ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगी, इसका मतलब क्या, साइड AD इक्वल टू BC, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की है ये अपोजिट साइड्स इक्वल। समझ गए आप ये बात, एक तो ये हमें पहले से गिवन था, ये हमारी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। अब आप तीसरा क्या लोगे, सोचो बताओ, थर्ड आप क्या लोगे, हमें तो 3 चीजें चाहिए, तो थर्ड वन हम क्या लेंगे, पार्ट अल्टरनेट इंटीरियर, ये 2 लाइन पैरेलल, इस पे आ रही है ट्रांसवर्सल, तो आपको ऐसे Z बनता दिख रहा है, इसमें ऐसे Z बनता दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। क्यों है बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देख सकते हो साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लग गया, बाय साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख देती हूँ APD, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। पहला पार्ट तो डन, कुछ करना ही नहीं था, एक चीज तो गिवन थी, दूसरी भी हमें गिवन ही थी, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं। अब पैरेलल साइड्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, 3 चीजें आई और ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट तो आपको सोल्व ही नहीं करना, AP इक्वल टू CQ, AP कहाँ है बेटा, ये रहा, CQ कहाँ है, ये रहा, दोनों ही ट्राइंगल की साइड्स हैं, इसका मतलब जो ट्राइंगल अभी अभी कॉन्ग्रुएंट करे हैं उसकी साइड है, इसका मतलब AP इक्वल टू CQ, सबका फेवरेट पार्ट CP/CT, सबका फेवरेट पार्ट CP/CT हो गया, ये वाला भी इक्वल। नेक्स्ट देख लेते हैं नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमको करना है कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, AQB, ये वाला ट्राइंगल, राइट। अब हम कर रहे हैं ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल CPD, ये वाला ट्राइंगल, ये साइड वाला और ये साइड वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD,
AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब इसके अंदर भी हमें सब कुछ गिवन है, ये वाला तो पहले से गिवन है, DP इक्वल टू BQ, ये तो हमें पहले से ही गिवन देंगे, DP लिख लेंगे BQ इक्वल टू DP, BQ इक्वल टू DP, ये तो हमें गिवन ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन। अब फिर से वही, ये पैरेललोग्राम है और ये इसकी अपोजिट साइड्स है, इसका मतलब इक्वल होंगी, दैट मीन्स AP इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सबको पता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया है, पहले भी हमने अल्टरनेट किया था, अब भी हम अल्टरनेट करेंगे, पर आप ढूंढो अब कौन सा अल्टरनेट है, वीडियो पॉज करो और ढूंढो ये कौन सा अल्टरनेट है। तो हम देख सकते हैं ये हमारी पैरेलल है, ये हमारी पैरेलल है, तो इस बार हमारा Z कुछ ऐसे बन रहा है, तो एक ये साइड हो गई, एक ये साइड, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, कौन सा वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो लिखेंगे एंगल CDP इक्वल टू एंगल AQB, CDP इक्वल टू AQB, राइट। क्यों होगा बेटा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वापिस से साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब देखो बेटा फिर से, अब नेक्स्ट पार्ट हमें फिर से सोल्व नहीं करना, पार्ट तो इन्होंने इतने दे रखे हैं लेकिन दो तीन तो काम के ही नहीं है, ये वाला हमें फिर से सोल्व नहीं करना। ये कह रहा है AQ को इक्वल कर दो CP के, तो ये फिर से इसी ट्राइंगल की साइड्स है, इसका मतलब AQ इक्वल टू CP, वापिस से हमारा फेवरेट पार्ट CPCT, CPCT। समझ में आ गई ये बात आपको, ये वाला पार्ट भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। लास्ट APCQ, ये जो बीच में आपको बना हुआ पैरेललोग्राम दिख रहा है, मतलब दिख रहा है पैरेललोग्राम, पर हमको प्रूव करना है ये, इसको भी आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए जरा, P इक्वल टू CQ सेकेंड पार्ट में किया था, ये रही AP, ये रही CQ, अभी सेकेंड पार्ट में किया था, मतलब AP इक्वल टू CQ, आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रूव्ड अर्लियर, प्रूव्ड अर्लियर। नेक्स्ट देखो, इस पार्ट में आपने अभी अभी AQ इक्वल टू CP करी है, पार्ट फोर्थ में अभी अभी AQ इक्वल टू CP करी है, AQ इक्वल टू CP करी है, तो AQ इक्वल टू CP, इसमें भी आप लिख सकते हो प्रूव्ड अर्लियर। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, तो क्या बन जाएगा बेटा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। हेंस opposite sides of quadrilateral, opposite sides of quadrilateral APCQ is equal and parallel, therefore APCQ is a पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बताओ, पार्ट तो इतने सारे थे, लेंदी तो इतना लग रहा था, पर 3 पार्ट्स में तो हमें कुछ करना ही नहीं था। बताइए, कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से देखिए ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर चलते हैं।